पहली बड़ी खबर, यूक्रेन और रूस के बीच आज जंग का 7वां दिन है। पुतिन की न्यूक्लियर धमकी से हालात मजीद बिगड़ चुके हैं। हालांकि यूक्रेन और रूस के बीच बातचीत का क्या हल निकलता है, ये भी अहम होगा। बता दें कि यूक्रेन बेलारूस सरहद पर बुध को यूक्रेन और रूसी नुमाइंदों के दरमियान दूसरे मरहले की बातचीत होगी। गुज़िश्ता पीर को हुई मीटिंग में जंगबंदी और अमन के हवाले से कोई खास पेशरफ्त नहीं पेश की गई। दोनों फरीक अपने अपने मौकिफ पर कायम रहे, तमाम बातचीत को जारी रखने का फैसला किया गया, जिसके बाद दोनों ममालिक ने नुमाइंदे अपनी अपनी हुकूमतों से मशवरात के लिए कीव और मॉस्को लौट गए। यूक्रेन सदर के तर्जुमान के मुताबिक मीटिंग में रूस और फौरी जंगबंदी और यूक्रेन से वापसी का मुतालबा किया गया। यूक्रेनी नुमाइंदों का कहना है कि मीटिंग के हवाले से रूस के रवैये को लेकर पूरे एतमाद से कोई राय कायम करना मुश्किल है। दूसरी बड़ी खबर का रुख करते हैं। खार्किव में रूसी हमले में काफी शिद्दत आ गई है। रूसी फौज ने इलाके में कई अहम तंसीबात को निशाना बनाया है। यूक्रेनी वजारत दिफा के मुताबिक रूसी फौज तेल डिपो से लेकर रिहायशी इलाकों और अहम सरकारी ठिकानों को निशाना बना रही है। इसी तरह रूसी फौज ने आज कीव पर भी सख्त हमले की धमकी जारी की। वाज़ेह हो कि खार्किव यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। कीव की तरफ खार्किव में भी रूसी फौज को सख्त मुजाहिमत का सामना करना पड़ रहा है। वजारत दिफा का दावा है कि कीव में यूक्रेनी फौज ने 5 रूसी जंगी तैयारों को मार गिराया। साहिली शहर मोरिपोल में भी जबरदस्त जंग छिड़ी हुई है। वजारत दिफा ने रूसी मीडिया में यूक्रेनी फौज के सरेंडर करने की खबर की तरदीद की। तीसरी बड़ी खबर का रुख करते हैं। यूपी के लिहाज से सबसे बड़ी खबर की बात करें तो तीसरे मरहले की वोटिंग 3 मार्च यानी कल होनी है, लेकिन 7वें मरहले की वोटिंग के लिए आज सियासी सूरमा अवामी जलसों को खिताब करने वाले हैं। पीएम मोदी आज गाजीपुर और सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज में अवामी जलसा करेंगे, तो सीएम योगी आदित्यनाथ मऊ और आजमगढ़ के इंतखाबी दौरे पर रहेंगे। वजीर दाखिला अमित शाह की बात करें तो अमित शाह चंदौली, जौनपुर और आजमगढ़ में अवामी जलसे को खिताब करेंगे। बीजेपी लीडरान की रैलियों को जवाब देने के लिए समाजवादी पार्टी सदर अखिलेश यादव भी इंतखाबी मैदान में होंगे और जौनपुर में अवामी जलसा करेंगे। तो वहीं कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी मऊ और आजमगढ़ में रैलियां कर सीएम योगी को चैलेंज करती नजर आएंगी। चौथी बड़ी खबर का रुख करेंगे। हिजाब मामले पर फैसला महफूज रखा गया। इस बीच बेंगलोर साइबर पुलिस ने एक शख्स पर एफआईआर दर्ज की है। हिजाब मामले की समाअत में शामिल एक जज पर कमेंट करने को लेकर यह मामला दर्ज किया गया, जबकि मुतासिर मुस्लिम तलबा ने अदालत में इंसाफ की मांग की थी। दिल्ली से पहुंची एक खवातीन स्टूडेंट यूनियन के वफ्द ने बच्चियों से बात की। इस मौके पर उन्होंने बच्चियों को परेशान करने का भी इल्जाम लगाया। पांचवी बड़ी खबर का रुख करते हैं। रूस के मर्दों और खवातीन की कौमी फुटबॉल टीम को सभी बैनुल-अक़वामी मुकाबलों से बाहर करने की तैयारी है। ज़राए के मुताबिक आइंदा इत्तेमाद तक फीफा लगा सकता है रूस के कौमी फुटबॉल टीम पर पाबंदी। यूएफए से चर्चा के बाद किया जा सकता है ऑफिशियल तौर पर ऐलान, पर इसका ऐलान आइंदा 24 मार्च को वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग प्लेऑफ में रूस की पोलैंड मेजबानी से पहले किया जा सकता है। तो इस वक्त की तमाम बड़ी खबरें आपको बताई, 5 बड़ी खबरें।